हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को और सारे गुरुओं को नमस्ते। चरण स्पर्श करती हूँ। किरण विश्वकर्मा डिक्शन ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और नमन करती हूँ सभी गुरुजनों को। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर सभी को दिल से चरण स्पर्श करती हूँ। तो दोस्तों, आज आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हम भी एकदम स्वस्थ में ज़बरदस्त हेल्दी हैं। और देख ही रहे हैं, हम तो एकदम हमेशा स्वस्थ ही रहते हैं, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं होते तो आप लोगों के बीच में छोटी छोटी जानकारियाँ देते भी नहीं। और आप लोगों को दे रहे हैं जब भी जानकारियाँ, तो स्वस्थ होने के लिए ही दे रहे हैं। तो चाहे हम छोटा जानकारी दें चाहे बड़ा जानकारी, लेकिन हम देते हैं आपको हमेशा स्वस्थ ही रखने के लिए। तो आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी को कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी और जानकारियाँ मिलती होंगी, ताकि आप लोग अपने ही शरीर को हेल्दी बना सको और अपने ही माता पिता से बात करिए कि हमारे माता पिता भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बच्चे को भी, अपने परिवार के लिए, अपने जितने भी रिलेशन हैं, आस पड़ोस सभी को स्वस्थ रख सकते हैं आप लोग। बस छोटी सी जानकारी के कारण नहीं, बल्कि आप लोग अगर जानेंगे कि ये गैनोडर्मा क्या है। गैनोडर्मा एक जड़ी बूटी का राजा है दोस्तों, जो कि लाल मशरूम से बनाया गया है। तो अगर हमारे शरीर में जितना भी टॉक्सिन कचरा है वो निकालने का काम करता है, हमेशा काम करता है। तो आप लोग हमेशा इस्तेमाल करें गैनोडर्मा का, ताकि आपके शरीर से जो भी समस्या है यानी कचरा सब निकल जाए। देखिए फ्रेंड, हम लोग हमेशा कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, यानी अपने स्वास्थ्य अपने से हम खराब करते हैं। यानी कि आज के टाइम में इतना ज़्यादा टॉक्सिन वाला, कचड़े वाला हम लोगों को भोजन मिल रहा है। कच्चा भोजन तो मिल नहीं रहा है, हमेशा पके पकाए तले भुने हुए भोजन हम लोग खा रहे हैं। जैसे कि पिज्ज़ा हो गया, मोमोज हो गया, अंडा रोल हो गया, ऐसे बहुत तमाम के सारे प्रकार, चाउमीन हो गया है, जबकि सब गलने वाला चीज़ है नहीं। वही हमारे बच्चे खाते हैं और हम लोग खिलाते हैं बहुत शौक़ से। कहीं भी मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो कुछ न कुछ अच्छा चीज़ लाने की वजह से, लाने से पहले हम लोग सोच लेते हैं कि अपने बच्चों को समोसा ले लेते हैं, या टिकिया ले लेते हैं, ब्रेड ले लेते हैं, पिज्ज़ा ले लेते हैं, मोमोज ले लेते हैं। तो सारे के सारे ये तेल कितने दिन के होता है, कितने दिन का नहीं होता है, जो कि तेल में छना हुआ होता है। और वो चाहे 6 महीना को चाहे 2 साल का डेट उसका ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि जिस तेल में हम लोग छानते हैं, बनाते हैं लोग, दुकान वाले सॉरी, हम लोग नहीं, दुकान वाले जो लोग बनाते हैं, तो हम सबकी सेहत क्या देखकर बनाते हैं क्या, कि उसकी सेहत, किसी का भी सेहत बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा। लेकिन नहीं, हमारे सेहत से उनको कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि हमारे सेहत से खिलवाड़ करते हैं लोग, दुकान वाले। इसलिए उनका प्रॉफिट होता है और हमारा नुकसान होता है, क्योंकि हम लोग खाते हैं और वो लोग खिलाते हैं। तो हम ये सब करके हमें क्या कुछ हासिल हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर हमको खाना ही है तो कुछ हम अपने बच्चों को कोको जी खिलाएँ, स्पोर्ना खिलाएँ, टी चाय पिलाएँ, या कोकी ज़्यादा है, बिस्किट स्पोर्ना का हो गया और चॉकलेटी वाला हो गया है, 3 प्रकार का कोकोज है, उसको बच्चे खिलाइए, जो कि आपके बच्चों को सेहतमंद रहे, हमारा बच्चा आने वाले समय में कभी बीमार ना पड़े। तो हम इस सब के लिए कोकोज और मोमोजी और चाउमीन, चाट वगैरह सब खिलाने से अच्छा है कि हम अपने बच्चों को कोकीज खिलाएं। डिक्शन का कोकीज बहुत ही अच्छा है, बहुत हर प्रकार का उसमें दाना से बनाया जाता है और बाजरे से। तो उसमें स्पाइना भी डला था कि अगर बच्चे आपका स्पाइना नहीं खा रहे हैं, उनको लेने में असमर्थ है, बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो उनको कोकीज खिलाइए। कोकीज यानी स्पाइना वाला बिस्किट खिलाइए, जो कि बच्चे हंसते हंसते खा लेते हैं और उनका सेहत भी बना रहता है। लीवर में कोई शिकायत नहीं, यानी लीवर से जो बच्चे संबंधित, जो बार बार बच्चे लेटरिन जाते हैं और बच्चों को बार बार शिकायत होती है लीवर की, पेट में दर्द, उल्टी वगैरह, इन सब से बच्चों बचे रहे। और आप सब लोग बीमारी से सावधान रहिए, क्योंकि बीमारी इतनी तेज़ी से भी आ रही है। अभी देख रहे हैं आप लोग कितनी बीमारियां आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि जो हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं। तो बीमारियां बहुत तेज़ी से आ रही है, शायद हम लोगों को पता नहीं है। जिस तरह से पानी बहुत बहाव में बहुत तेज़ी से जाता है, तो हम नाप नहीं सकते हैं समुद्र का पेट, उस तरह से बीमारी इतनी तेज़ी से आ रही है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं कि बीमारी कितनी तेज़ी से आ रही है, और बहुत हार्ड ही बीमारी आ रही है। तो पहले से हम बता रहे हैं दोस्तों कि आप लोग पहले से ही बचाव कर लीजिए, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े, यानी कि हम पहले से खाए होते शायद तो हमको बीमारी का रूप नहीं होता, या हम बीमार नहीं पड़ते, या हमारा परिवार 1-2 बिछड़ता नहीं बीमारी के कारण। देखते हैं कि परिवार में कभी कभी ऐसा कुछ बीमारी हो जाता है जो
परिवार से लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमें अपने परिवार को बढ़ाना है, ख़त्म नहीं करना है, इसलिए हम बचाव ही करने हैं, ताकि हम जब बचाव करते हैं तो हमारे परिवार में कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। अगर बीमार नहीं पड़ेगा तो हमारा पैसा बचे रहेगा। इसमें इतना अच्छा बिजनेस है दोस्तों कि जब हम खाते खाते हमको पैसा आने लगता है। अगर हम खाते पीते रहते तो पैसा आता है क्या? आपके दुकान से आप कुछ भी खाते हो दुकान से, तो क्या आपको वहाँ से पैसा आता है? नहीं आता होगा। आपका पैसा बिल्कुल जाता है। और साथ ही साथ जो हम अपने बच्चों को नमकीन, बिस्किट और पिज्ज़ा, समोसा, टिकिया, चाउमीन, चॉकलेट कुछ दिला रहे हैं, यहाँ पर आपको पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। और बाकी इससे ज़्यादा आपके बच्चों का सेहत बिगड़ता है। और भोगना किसको पड़ता है? माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं बच्चों का भोगने का कारण कि दिलाते हैं, जाकर दुकान से लत लगा देते हैं, ये सब खाए खाओ खाओ। अगर सारे माँ बाप अपने बच्चों को स्पोर्ना और कोकुच खिलाएं तो शायद बच्चे बीमारी नहीं पड़े और उनको बीमारी की लत नहीं लगे और आदत भी नहीं होगा। तो बच्चे का लिवर सूज रहा है, बच्चों को बार बार लेटरिन जाना पड़ रहा है, पेट में कीड़े हो गए हैं, ये सब से दूरी बना लीजिए। आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाइए ताकि बच्चा बीमार ना पड़े, आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे। अगर बच्चा स्वस्थ रहता है तो माँ बाप भी स्वस्थ ही रहते हैं। अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो माँ बाप को भी लगता है कि यार मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, बीमार ना पड़े। ऐसे से तमाम बातें होते हैं जो हम लोग हमारे सोच से बहुत बाहर है। तो इसके पीछे हमारे ही हाथ होती है, हम सबकी हाथ होती है, ताकि हम अपने बच्चों को बिगाड़ कर रख देते हैं। हमारा बच्चा रोता है कि मुझे चाउमीन चाहिए तो हम वही चाउमीन ला कर देते हैं। हमारा बच्चा कहता है हमको लॉलीपॉप चाहिए तो हम लॉलीपॉप देते हैं, खुशी खुशी दे देते हैं। नहीं, अपने बच्चों का बीमारी का कारण हमें तो बनते हैं ना। तो हम अपने आदत को हमको खुद बदलाव करना पड़ेगा। जब तक हम अपने आदत को नहीं बदलेंगे तब तक हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। तो सबसे पहले किसकी बारी? हमारी बारी। यानी हम अपनी आदत को सुधारेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, तब अपने बच्चों को सुधार सकते हैं। जब हमारा बच्चा सुधरा होगा, लोग आसपास देखेंगे कि यार हम लोग बीमार रहते हैं, वो लोग क्यों नहीं बीमार पड़ते हैं, वो लोग तो हमारे ही आसपास हैं। तो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन दो। अच्छे से अच्छा भोजन क्या है? नेचुरल भोजन दो। यानी कोकोजी पाउडर पिलाओ। जिस बच्चा का हाइट नहीं बढ़ रहा हो या कमजोरी है, हड्डी बहुत कमज़ोर हो रहा है, बच्चे का दिमाग मानसिक सही नहीं है, तो इस सब के लिए खाना भूख नहीं लग रहा हो, खाना अचपच हो रहा है, ये सब के लिए आप कोकोजी पिलाइए अपने बच्चों को। कोकोजी एक ऐसा पाउडर होता है कि जो उसमें देखिए प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन से होता है कि हमारे हड्डी अगर टूटती, एक्सीडेंट कभी होता है, हमारी हड्डी से चोट खाते हैं, अगर हमारा हड्डी चोटा हो गया, घाव हो गया, तो हम भी खा सकते हैं। अपने बुढ़ापे के लिए हमारा भी हड्डी हमको चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। हमारा हड्डी भी मजबूत रहेगा तभी तो हम सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, या किसी और को बता सकते हैं, या हम खुद अपने हाथों से खा सकते हैं, पी सकते हैं, ले सकते हैं। अगर हमारी हड्डी कमज़ोर है, हम खुद डोल नहीं सकते हैं, तो हमारी बहू नहीं माने काम नहीं कर पाएगी हमारी, यानी घर में सभी लोग परेशान रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक दरे तो बैठे रहेंगे, तो अगर हमको जो चाहिए समय पर मिलेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि हमें किसी का देखना है रास्ता कि हमको खाली होकर आए, हमको दिलाएं तो हम खाएं फिर। तो इससे अच्छा है कि हम खुद ही लेकर खा लें अपने से, जब तक हमारा सेहत सही रहेगा तब। जब सेहत ही नहीं सही है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ दूसरों को रास्ता देखेंगे कि वो आए तो हमारा हाथ पकड़ाए, हमको उठाए बैठाए, लैट्रिन ले जाए, बाथरूम ले जाए। और इसके साथ साथ बूढ़े के साथ साथ आप माता पिता बच्चे भी खा सकते हैं। बच्चों को नहीं पढ़ने लिखने में कमजोरी है तो बच्चों को भी अपने आप पिलाइए, अपने दूध में पिलाइए। अगर दूध नहीं है घर में तो हल्का सा गुनगुना पानी कर लीजिए, उसमें एक चम्मच डालकर घुमाकर अच्छे से पिला दीजिए और आप भी पीजिए। उसका स्वाद ही बहुत, टेस्ट बहुत अच्छा है उसका। तो देखिए हम लोग भी पीते हैं, बच्चा बीमारी नहीं पड़ेगा जल्दी, क्योंकि उसके शरीर में जो हमको चाहिए आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, प्रोटीन की मात्रा भरपूर तो मिल नहीं पाता है। तो इस कोकोजी में पूरा भरा हुआ है। अंडा वगैरह जो हम लोग खिलाते हैं, मांस मछली खिलाते हैं ना, इन सबसे हट कर कहीं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनको मिलता है प्रोटीन। तो आप लोग प्रोटीन खिलाइए, आपका बच्चा ऑटोमेटिक सही रहेगा, बीमारी नहीं पड़ेगा। तो हम तो यही कहेंगे, आप अपने बच्चों को हमेशा कोकोजी पिलाइए, खिलाइए, या फिर आप अपने बच्चों को कोकोजी तो पक्का खिलाना।
क्योंकि कोको जी एक ऐसा चीज़ है जो बच्चों बहुत प्यार से खा लेते हैं और बूढ़े जवान सब लोग खाते हैं। कभी कहीं उफ तक नहीं करेंगे कि हमको ये अच्छा नहीं आ रहा है। हल्का मीठा होता है। हम लोग भी जब फील्ड में जाते हैं तो कोको 2 पैकेट 4 पैकेट लेकर जाते हैं। अगर कोई साथ में है तो उनको भी खिलाते हैं, हम खुद खाते हैं। खाने किसको पड़ी है, खाना मिले चाहे ना मिले इसकी परवाह नहीं होती है। लेकिन कोई किसी से कम नहीं होता। अगर लोग 10 बार खा लेते हैं, अगर हम लोग एक भी बार नहीं खाएंगे, सिर्फ 5 स्पाइना खा कर निकलेंगे तो भी शरीर में एकदम हुष्ट-पुष्ट जान रहती है। इसलिए हम लोग बात करते करते खा लेते हैं। 1 मुट्ठा, आधा मुट्ठा, 2 मुट्ठा तक इस्तेमाल कर लेते हैं, खा लेते हैं। बीच बीच में पेस्ट खा लेते हैं, बीच बीच में कोको जी खा लेते हैं, 2 in 1 घोर कर पी लेते हैं। और इसी के अपना चाय तो है ही है। सारे हथियार तो हमारे पास है, तो हमें कमज़ोरी कोई महसूस नहीं होनी है। तो हम सब खाते पीते हैं, इसलिए हम एकदम भरपूर रहते हैं, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और आप लोगों को अगर स्वस्थ रहना है तो आप अपने बच्चों को कोको जी खिलाइए और अपने बच्चों को बीमारी की तरफ मत ले जाइए, क्योंकि इसके कारण हम ही लोग हैं। बीमारी के कारण बच्चों का हम ही लोग हैं। ताकि हम अपने बच्चों को हमेशा बाहर के सामान खिलाते हैं, हमेशा बाहर के सामान खिलाते हैं और उनको लत लग जाती है। बाहर का सामान खाते खाते 100% लत लग जाती है। तो आप सब ये सब ना करके आप खुद ही इस्तेमाल करेंगे। जब आप इस्तेमाल करेंगे, बच्चा देखा आपका खाने लगेगा। जो आप करोगे बच्चा वही देखकर करता है। क्योंकि आजकल के बच्चों में देखिए बहुत अच्छे दिमाग बढ़ता है उनका। एक तो मोबाइल चलाने में बच्चों को मोबाइल जो छोटा बच्चा भी एकदम है, वो भी ऐसे ऐसे अंगुली से मोबाइल करने लगता है, उसको मतलब घसीटने लगता है। मेरे घर पे मतलब एक देवरानी की बच्चा है बगल की, अभी इतना छोटा है, अभी 1 साल 1.5 साल हुआ। अब मोबाइल ले लेगा तो हाँ करने लगता है और मोबाइल को ऐसे हाथ से इधर उधर ही करने लगता है। तो बच्चों को अगर आप खाएंगी बच्चे के सामने तो बच्चा भी उठाकर वही चीज़ खाएगा। जो खाएंगे बच्चा वही खाएगा। तो बच्चे को अच्छी से अच्छी आदत डालिए कि आप उसको स्पाइना खिलाएं, कोको जी खिलाएं, कुकीज बिस्किट भी खिलाएं, ताकि बच्चा आपका हुष्ट पुष्ट रहे, पढ़ने में अच्छा रहे, दिमाग कोई ना पाए। दिमाग भी बहुत तेज रहता है, हड्डी मजबूत रहती है, हाइट भी बढ़ती है, हर एक अनेक प्रकार की बीमारी से बची रहती है। और उनको सबसे बड़ी चीज़ की निमोनिया जैसी बीमारी नहीं होती है। बच्चे को कोको जी खिलाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट है। हम लोग खुद खाते हैं। इस समय फिलहाल मेरे पास तो है नहीं, अभी जाना पड़ेगा स्टॉकिस पर। तो बहुत ही अच्छा है। आप लोग अगर खाना चाहते हैं तो लेकर अपने बच्चों को खिलाइए पिलाइए, ताकि बच्चा आपका होस्ट पुष्ट रहे, बीमार ना पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतनी सी। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट टाइम में, फिर से मिलेंगे। हम बार बार मिलेंगे, 1000 बार मिलेंगे, हर बार मिलेंगे। तो बाय बाय डिएक्शन, हम चलकर अभी आ रहे हैं। आप लोग भी इंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगा बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए वीडियो था। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मन रहेगा तो, नहीं मन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो बात करते ही रहेंगे।